माना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात बॉडी हो गए बिल्डर, हम। रातों रात बॉडी बिल्डर, हाँ, कैसे? 25 दिन में बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, 25 दिन में? टी में मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में बॉडी, डबल। 25 दिन में बॉडी, डबल? तो मुझे भी डबल कराना है। एक काम कर, काहे पैसे बाजू में भाई, नकद कैश अभी ला सकते हैं? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई मैं पैसे आप बंगले पहुंचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुंचता हूँ। जी जाओ भाई। जाओ जाओ जाओ। अरे इतनी जल्दी आ गया? हाँ? पैसा लाया? ये तो टट्टी है। थैंक यू। सो आज की वीडियो का मोटिव आपको स्टार्टिंग के क्लिप से पता चल ही गया होगा। आज हम मास गेनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मास गेनर्स हम क्यों लेते हैं, मास गेनर्स में क्या दिक्कत आती है और मास गेनर्स हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, हम इन सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मास गेनर्स हम क्यों लेते हैं। जब हम नए नए जिम ज्वाइन करते हैं या फिर हम बहुत लीन है, हमारा वेट गेन करना एक प्राइमरी गोल होता है, या फिर हम अपने बल्किंग सीज़न में, ऑफ सीज़न में हम गेन करना चाहते हैं, तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप मास गेनर लें। इससे आपकी क्वालिटी वेट पुट ऑन होगी और बहुत जल्दी पुट ऑन होगी। बात तो सही है, वेट पुट ऑन होगी, बट इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मास गेनर्स बनते किस चीज़ से। मास गेनर्स का अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड का देखेंगे तो इसमें आपकी पहले इंग्रेडिएंट है माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो 73% ऑफ इट है। दूसरी जो है वो प्रोटीन की ब्लेंड है, पे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट, वो 20% है। और बाकी जो 7% बचा वो एडिटिव्स है, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड स्वीटनर्स। जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है, उसके बारे में अगर हम देखें तो माल्टोडेक्स्ट्रिन एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, जो या तो पोटैटो या किसी भी अलग स्टार्च से डिराइव की जाती है। ये एक एक्चुअली में बहुत चीप चीज़ होती है। अगर हम देखें कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है तो ये इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, वो हम आगे देखेंगे। इस पर्टिकुलर ब्रांड की सर्विंग साइज़ एक है वो 334 ग्राम से, जो कि अप्रॉक्स 2 स्कूप है इसके साथ जो प्रोवाइडेड होती है। सो एक बॉक्स में 8 सर्विंग्स मिलती है हमें। सो 8 सर्विंग्स फॉर 3000 रुपीज़ विल बी अबाउट रुपीज़ 375 पर सर्विंग। माल्टोडेक्स्ट्रिन पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इसकी प्राइस अलग अलग बहुत जगह वैरी कर रही थी। सो एक केस में इसकी प्राइस ₹40 रुपीज़ पर केजी दी हुई थी, और दूसरे केस में अबाउट 400 to 500 रुपीज़ पर केजी। दोनों ही केसेस में अगर हम निकालेंगे इसकी पर स्कूप कॉस्ट, तो 73% ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन लेके पहले केस में जिसमें 40 रुपीज़ पर केजी है, तो इसमें 10 रुपीज़ की माल्टोडेक्स्ट्रिन होगी। और दूसरे केस में जिसमें 500 to 400 रुपीज़ है, उसमें रुपीज़ 125 की माल्टोडेक्स्ट्रिन होगी पर सर्विंग। और प्रोटीन देखो तो 20%, तो 2 स्कूप में जिसकी प्रोटीन वैल्यू अराउंड 50 ग्राम्स होगी, उसकी कॉस्ट रुपीज़ 70 लेके चलते हैं। सो इसकी जो 93% कंटेंट है, दैट इज़ माल्टोडेक्स्ट्रिन प्लस प्रोटीन, उसकी कॉस्ट होगी पहले केस में जिसमें 40 रुपीज़ पर केजी माल्टोडेक्स्ट्रिन है, रुपीज़ 80। और दूसरी केस में जिसमें रुपीज़ 400 है पर केजी माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसमें इसकी कॉस्ट होगी 195। और इसमें अगर हम एडिटिव्स की अमाउंट लेट्स अज्यूम 50 रुपीज़, सो टोटल कॉस्ट इन फर्स्ट केस विल बी रुपीज़ 130 एंड इन सेकेंड केस विल बी रुपीज़ 245। और हमने देखा कि इसकी पर सर्विंग कॉस्ट रुपीज़ 375 है। इसके हाई कॉस्ट से नहीं है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमें जो एक्चुअल सामान मिल रहा है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का है, और हमें इससे इफ़ेक्ट से ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट से हमें झेलना पड़ेगा। सो अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, बट जो मेन सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है वो पहला होगा कि आपको इससे इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक सर्विंग में 250 ग्राम्स ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन ले रहे हैं, जो कि शुगर है। 250 ग्राम शुगर इन जस्ट 1 सर्विंग इज़ टू हाई फॉर आवर बॉडी टू यूटिलाइज एट वंस। एक बार में आप इतनी शुगर बॉडी को देंगे तो वो इसे यूज़ नहीं करेगी, और कुछ समय बाद वही माल्टोडेक्स्ट्रिन जो आपकी बॉडी में है वो एडिपोज टिश्यू, मतलब जो फैट टिश्यू होता है, उसमें स्टोर हो जाएगा फॉर फ्यूचर यूज़, जिसे हम इजी लैंग्वेज में फैट स्टोरेज बोलते हैं।
जो दूसरी साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ये पीने के बाद आपको सेटिएटिंग फील नहीं होगा, मतलब आपको फुल फील नहीं होगा खाने के पीने के बाद। सो आपको फिर भी भूख लगे रहेगी, हालांकि आपने एक बार में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरी कंज्यूम किया है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है और ये सिंपल शुगर है जो हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। जो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है, जो हमारा इंसुलिन स्पाइक हुआ, वो एक बार में अगर डिप होगा, जो कि होगा ही इसे लेने के बाद, तो हमें बहुत लेथार्जिक फील होगा, क्योंकि हमारे बॉडी से ऑल ऑफ अ सडन हमारे एनर्जी लेवल्स नीचे जाएंगे। सो इससे हमें कुछ ना वर्कआउट करने का मन करेगा, ना ही एक्टिव फील करेंगे हम, और हमें बहुत ही लेथार्जिक फील होगा। जो अलग डैमेज ये करता है वो इन सब चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साइकोलॉजिकल डैमेज करता है आपको, कि आपने इतने सारे पैसे अपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। जब इसे लेने के बाद तो आपको बहुत ही डिमोटिवेटिंग फील हो सकता है, और आप हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकली इसे लेने के बाद आप बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक ना रखें एक्सरसाइज करने की तरफ। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताने जा रहा हूँ। वो एक होममेड शेक होगा आपका, जिसमें आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क, जो कि 250 ml होगा, एक बनाना और 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 1 टेबल स्पून पीनट बटर एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो ₹70 होगी, और इसकी कैलोरिक वैल्यू देखेंगे सो वो होगी 650 कैलोरीज पर सर्विंग, और इसकी जो पर सर्विंग कैलोरी वैल्यू है वो है 1263। अगर हम दोनों की मैक्रोस कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एक सर्विंग आपको 255 ग्राम्स ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगा, जो कि एक सिर्फ शुगर है। तो आप एक बार में 250 ग्राम शुगर कंज्यूम करने वाले हैं इसकी एक सर्विंग में, और उसमें आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा और 3 ग्राम्स ऑफ फैट, और 0 ग्राम्स ऑफ फाइबर। और हम कंपेयर करेंगे कि इस होममेड शेक से, तो उसमें आपको 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 23 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स और 66 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स विच इंक्लूड 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलेगा। सो इसकी नेट कार्ब कंटेंट होगी 59 ग्राम्स। सो इसमें जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब वो आपको एनर्जी एक बार में स्पाइक करके डिप नहीं होगा, वो आपको सस्टेन्ड लेवल एनर्जी मिलते रहेगा बाई टाइम। सो ये जो कैलोरी वैल्यू का डिफरेंस दोनों में है वो अबाउट 50% है। सो अगर आप सेम टाइम अगर आप इस होममेड शेक को 2 बार कंज्यूम करेंगे तो वो अबाउट 1300 कैलोरीज होगी, जो कि इससे बहुत ज़्यादा मैच करेगी 1263 से। और अगर आप एट द सेम टाइम मैक्रोस देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगी उसकी, जिसमें आपको 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 66 ग्राम्स की इंटू 2 करेंगे तो 132 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 14 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलेगी। तो इन सब एविडेंस से हमें ये अभी तक जाना चाहिए कि हम जो अपने हार्ड एंड मनी को इसमें लगा रहे हैं, उससे अच्छा हम किसी अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करें, और उससे हमें रिजल्ट तो इससे बहुत ही सुपीरियर मिलेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें कुछ नहीं मिलेंगे। हमें ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी मास गेनर शेक ले रहे हो, चाहे वो होममेड वाला हो या ये वाला हो या कोई भी मास गेनर शेक हो, बिना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बिना वर्कआउट के वो काम नहीं करेंगे। आपको लेने से सिर्फ फैट गेन होगा अगर आप बिना वर्कआउट के उसे ले रहे हैं, क्योंकि हमें मसल गेन करना, ना ही फैट गेन। और मसल गेन करने के लिए मसल को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, और उसे ब्रेक डाउन करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको रैप करते हुए लास्ट में यही बोलूँगा कि आप वीक में 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, और फिर अलॉन्ग विद दैट ही शेक कंज्यूम करिए, तो आपको रिजल्ट्स पक्के मिलेंगे। सो आई होप आपको कुछ जानने को मिला हो और कुछ अच्छा आपने सीखा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ अगर डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।